चलो, सबने अपनी अपनी किताब निकाल ली होगी। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नों की चर्चा। तो उसमें अभ्यास प्रश्न 1 है, आपके घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। तो आपके घर में कौन कौन सी सब्जियां पकती है वो आपको बताना है। और फिर देखो नीचे ही दूसरा जो प्रश्न है वो भी यही है कि जो सब्जियां बनाई जाती हैं उनमें से आपको कौन सी सब्जी पसंद है वो उसका कारण आपको भी बताना है। तो जैसे आपके घर में आलू की सब्जी बनती होगी, फूलगोभी, बंद गोभी, करेला, लौकी, फिर शकरकंद, टमाटर, पालक, ये आदि की सब्जियां आपके घर में बनती होगी। पर आपको कारण लिखना है कि यदि आलू आपको सबसे ज़्यादा पसंद है तो आलू क्यों पसंद है। तो आलू जो है वो उसका एक तो स्वाद भी अच्छा होता है, फिर हर एक सब्जी में आलू जो है वो घुल मिल जाता है। फिर यदि आपको बैंगन अच्छा लगता है या फिर शकरकंद अच्छा लगता है तो शकरकंद कैसा होता है, स्वाद में मीठा होता है। तो आपको उसका कारण भी लिखना है। अनायास ही यदि आपको करेला भी अच्छा लगता है तो उसका कारण लिखना है कि वह करेले कड़वा होता है पर उसके गुण बहुत ही अच्छे होते हैं, वो ज्वर में काम आता है। फिर तीसरा प्रश्न है, भिन्न शब्द पर गोलाकार करें। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है पालक, गाजर, सेब और लौकी। तो आप तो ये पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता ही है कि पालक, गाजर और लौकी क्या है, वह सब्जी है और सेब जो है वो अलग होता है क्योंकि वह फल है। फिर है ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला। तो आपको बताना है उसमें कौन अलग पड़ रहा है, बरोबर। तो आप समझदार हैं, आगे के जो भी हैं वो आप कर लेंगे। फिर है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो हरे रंग की सब्जियां कौन कौन सी होती है। तो हरे रंग की सब्जियां जैसे टमाटर, कच्चे टमाटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे ही होते हैं। करेला कैसा होता है, हरा होता है। पालक, मेथी, फिर बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरीड़ा, कुंदरू, ग्वारफली, फिर ककोड़ा आदि सभी जो सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां जो हैं वो हरे रंग की होती है। फिर है कच्चे टमाटर का रंग। तो कच्चा टमाटर भी कैसा होता है, हरा होता है। फिर कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। आपने चखी है सब्जियां, आपने सब्जियां चखी होगी तो पता होगा कि खास तौर पर मेथी जो है वो कड़वी होती है, करेला भी कड़वा होता है। तो ये जो हैं वो कड़वे होते हैं, कड़वा स्वाद होता है। फिर प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। तो प्रस्तुत इकाई में बहुत सारी सब्जियां रह गई हैं कि जिनके नाम नहीं आए हैं। जैसे कद्दू जो है, तो कद्दू जो है वो कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। आप सब्जी मंडी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कद्दू जो है वो बहुत बड़ी सब्जी है। फिर कुंदरू नहीं आया है, ककोड़ा नहीं आया है, जमीकंद नहीं आया है, ग्वारफली वो भी नहीं आया, चचरीड़ा भी नहीं आया, बरोबर। प्याज का नाम भी नहीं आया, पालक नहीं आई, तुरई भी नहीं आई। तो ये सारी सब्जियों के नाम इसमें आए नहीं हैं। फिर है हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मम्मी जब हलवा बनाती है तो सिर्फ गाजर का हलवा बनता है, पर गाजर में और लौकी के अंदर और कौन सी वस्तुएं डालने से उसका स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो ख़ास तौर पर उसमें शक्कर, दूध, फिर थोड़ी बहुत कहीं कोई जो है वो खीरा भी मावा भी डालते हैं उसके अंदर। फिर इलायची डाली जाती है, बरोबर। कोई जो है वो ड्राई फ्रूट्स अंदर डालते हैं जिससे क्या बनता है, हलवा जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है स्वाद में। तो ये सारे जो हैं वो
उसके अंदर डाले जाते हैं और घी उसमें डाला जाता है। फिर ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो फल है, फल के साथ साथ उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो ख़ास तौर पर केला, केला जो है वो फल भी है और कच्चे केले की सब्जी भी होती है। फिर आम है, तो आम जब कच्चे होते हैं तो उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, बराबर। फिर कोई जो है वो अमरूद, अभी अमरूद चल रहे हैं सीज़न में, तो अमरूद की भी सब्जी बनाई जाती है। फिर यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसका वर्णन आपको लिखना है। आप देख रहे हैं कि सब्जी मंडी का जो है वो चित्र है। तो लोग खरीदारी कर रहे हैं सब्जियों की, तरह तरह की सब्जियां दिखाई दे रही हैं। कहीं बैंगन, केले दिखाई दे रहे हैं, लौकी दिखाई दे रही है, बीट दिखाई दे रहे हैं, आलू दिखाई दे रहे हैं और लोग भावताल करके सब्जियां खरीद रहे हैं। फिर है चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ लें, चित्र देखते जाएंगे उस पर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ देख रहे हैं आप कि एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है और पास में एक हाथी दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच दोस्ती लग रही है और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ नोक झोंक हो रही है, मतलब झगड़ा हो रहा है। पेड़ और हाथी दोनों चित्र में कैसे दिखाई दे रहे हैं? गुस्से वाले दिखाई दे रहे हैं। तो गुस्से में आकर हाथी जो है वो क्या कर रहा है? इसकी डाली तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। फिर देख रहे हो कि तेज धूप है और गर्मी में सूरज दादा और तेज हो जाते हैं और गर्मी के कारण अब दोनों में क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है। इसलिए हाथी जो है वो पेड़ की छांव में नहीं जा रहा है। पर पेड़ जो है वो सबके लिए उपयोगी है, वो आपको भी पता है। इसलिए कभी भी पेड़ की डालियों को तोड़ना चाहिए नहीं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए नहीं, क्योंकि पेड़ है तो हम हैं, क्योंकि पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश लाने में भी उपयोगी है। तो यहाँ गर्मी में तेज धूप में पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव हमें कितनी प्यारी लगती है। तो यहाँ हाथी जो है अब क्या करे, पर पेड़ जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो सामने से हाथी को बुला रहा है और वापस दोनों में दोस्ती हो गई है। तो ये आपकी जानकारी हेतु है, यह कहानी आपको लिखनी नहीं है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर भी दो चित्र दिए हुए हैं। दोनों ही चित्र में भेद बताते हुए आपको लिखना है। तो एक में आप देख रहे हो कि किसान जो है वो हल जोत रहा है, तो दूसरे में आप देख रहे हैं कि दो किसान दिखाई दे रहे हैं। एक जो है वो सब्जियां जो है वो कर रहा है, तो दूसरा जो है वो फसल काट रहा है। यहाँ दो लड़के हैं तो यहाँ एक लड़का है, बराबर। यहाँ मोर है तो यहाँ मोर किसान के पास में खड़ा है, यहाँ खड़ा है, बराबर। तो आपको दोनों के बीच में क्या अंतर है वो दिखाना है। यहाँ बैल दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर नहीं है। फिर है स्वाध्याय के प्रश्न। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे हैं? तो बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। फिर कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? आपके घर में कचूमर बनता है, तो कचूमर में कौन कौन सी सब्जियां जाती है वो आपको पता है? सबसे पहले तो टमाटर का कचूमर आपकी मम्मी बनाती होगी। बंद गोभी अभी बहुत मिल रही है, अभी बाज़ार में मूली भी मिल रही है। फिर गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर, ये सारी सब्जियां हैं, उनका उपयोग होता है कचूमर बनाने के लिए। आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? आलू की सब्जी तो आपको अच्छी लगती है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? आलू की चिप्स। तो आलू में से चिप्स बनती है, टिकिया बनती है। फिर मज़ेदार चटपटे व्यंजन उनमें से बनते हैं, जैसे रगड़ा बनता है। फिर दाबेली की सब्जी भी जो है वो किससे बनती है?
आलू में से ही बनती है। मसाले से रसोई में क्या होता है? तो मसालों से रसोई में स्वाद भी आता है और सुगंध भी आता है, उसका रंग भी निखर आता है। फिर बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती हैं? अब आपको कौन कौन सी सब्जियां ज़्यादा पसंद होती हैं? खास तौर पर आलू आपकी पसंदीदा सब्जी है, तो आपको भिंडी भी अच्छी लगती है। फिर टमाटर की सब्जी भी आपको अच्छी लगती होगी। कोई कोई जो है वो शकरकंद भी खाता होगा, कोई बैंगन भी खाता होगा, बरोबर। फिर जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो जमीन के नीचे कौन कौन सी सब्जियां पैदा होती है? तो खास तौर पर आलू, गाजर, शकरकंद, बरोबर। फिर जमीकंद, जमीकंद मतलब सूरन, और अभी मूली मिल रही है, मूली, प्याज, लहसुन, वे सारी जो सब्जियां हैं वो कहाँ होती हैं? जमीन के नीचे होती है। अब है बेलों पर। बेलों पर मतलब वेला, जेना वेला थाय छे ते। तो वेला ऊपर कई कई सब्जियों थाय छे, शाकभाजी थाय छे, ए पण जोईए। तो बेलों पर ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी, कुंदरू जैसी सब्जियां जो हैं वो बेलों पर होती है। फिर है नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। तो बैंगन, टमाटर, करेला, लौकी, गाजर, ये सारी सब्जियों के बारे में आप जानते ही हैं। बैंगन जो है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा सरताज होता है, उसका रंग काला भी होता है, बैंगनी भी होता है, हरा रंग भी होता है, बरोबर। और उसको खाने से लोह तत्व हमारे शरीर में आता है। फिर टमाटर जो है वो लाल लाल प्यारे प्यारे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे टमाटर गोल गोल देखकर। और टमाटर भी हमारी आँखों के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कच्चे भी खाए जाते हैं। वैसे ही करेला, लौकी और गाजर के बारे में भी आपको लिखना है। फिर यहाँ पर चित्र आया, देखो हमने चित्र की चर्चा आगे कर ली है, ये दूसरी बार आया है, इसलिए यह चित्र का वर्णन जो है वो एक ही बार लिखना है, दूसरी बार लिखना नहीं है। फिर है मातृभाषा में अनुवाद करें। तो मातृभाषा में अनुवाद कर रहे हैं, तो मातृभाषा में जब हम अनुवाद करें तब जो राष्ट्रभाषा है उसका हम मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। तो गुजराती में लिखना है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। બધા જ શાકભાજી મારા વગર અધૂરા છે। ગાજર से हलवा बनता है, ગાજરથી હલવો બને છે। તો આગળના જે છે એ તમે કરી શકો એમ છો, બરોબર। फिर है देखिए, पता कीजिए और लिखिए। जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे होंगे तो खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होंगी, ये आपको खास तौर पर लिखना है। इनमें से कौन सी सब्जी होगी? तो अभी जो है वो जाड़े की ऋतु चल रही है, तो बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो मिल रही हैं बाज़ार में। तो बेल पर मतलब बेलों पर कौन सी सब्जी होगी? तो ककड़ा होगा, ककड़ी होगी, करेला होगा, बरोबर। फिर लौकी हो सकती है, लौकी भी मिल रही है बाज़ार में। फिर पौधे पर, तो पौधे पर अभी बैंगन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो बैंगन। फिर टमाटर, प्यारे प्यारे लाल लाल टमाटर। फिर पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन, बंद गोभी और फूल गोभी, वो भी उसकी सीज़न अभी चल रही है। फिर है ज़मीन के नीचे। तो ज़मीन के नीचे आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गाजर मिल रहे हैं अभी बाज़ार में। गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, ये सारी सब्जियां कहाँ हैं? ज़मीन के नीचे होती है, बराबर।
तो आलू भी ज़मीन के नीचे ही होते हैं। फिर जमीकंद जो होता है सूरन, वो भी ज़मीन के नीचे ही होता है। फिर है उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग आपको करना है। प्रशंसा, निंदा, तो यह जो है वो आपको उदाहरण के आधार पर पता चल जाता है कि यह क्या है, विरोधी शब्द है, बराबर। तो शब्द लिखकर आपको विरोधी शब्द लिखने हैं। फिर है समानार्थी शब्द लिखने हैं कि सुगंध तो सुहास, बराबर। तो यहाँ तक आपको गृह कार्य करना है। 7 प्रश्न तक आपको क्या नहीं लिखना है, तो हाथी वाली कहानी नहीं लिखनी है, और दूसरा चित्र जो है वो रिपीट होता है वह लिखना नहीं है, बराबर। समझ गए। भाषा सजता जो है वो हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।